Hello guys, today we are going to discuss about how the plants works amazingly to remediate our environment. First of all, we will discuss that how we are going to discuss today. First of all, we will discuss about the introduction. Then we will discuss about the significance of phytoremediation. Then we have the mechanism of phytoremediation. Then we will discuss about the factors affecting the phytoremediation. And last of all, we will discuss about the selection and types of the plants used during the phytoremediation process. अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि फाइटोरेमिडिएशन जो है वो अमेल्गम है टू वर्ड्स का. द फर्स्ट वर्ड इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स प्लांट एंड द सेकंड वर्ड इज लैटिन वर्ड विच इज रेमिडियम विच मीन रिस्टोरिंग और बैलेंसिंग. अगर हम लोग इसको ओवरऑल देखें तो हम ये कहते हैं कि हम प्लांट्स का यूज करते हुए किसी भी इन्वायरमेंट को रेमिडिएट करें तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोरेमिडिएशन कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम लोग ग्रीन प्लांट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि नेचुरली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. उससे हम लोग काम क्या करवाते हैं, टू रिमूव डिटॉक्सिफाई एंड इमोबिलाइज द इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इन द ग्रोथ मैट्रिक्स सॉइल वाटर और द सेडिमेंट्स. कि हम लोग इसकी मदद से जो है वो क्या करते हैं, किसी भी कंटामिनेंट को उस पर्टिकुलर ग्रोथ मैट्रिक्स से, वो ग्रोथ मैट्रिक कोई भी हो सकती है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकती है और सेडिमेंट हो सकता है, उससे जो है वो क्या करते हैं, उस कंटामिनेंट को रिमूव करवाते हैं, डिटॉक्सिफाई करवाते हैं या उसको इमोबिलाइज करवा सकते हैं थ्रू द नेचुरल बायोलॉजिकल केमिकल और द फिजिकल एक्टिविटीज एंड द प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, इसके अंदर ये तीन प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर. अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम देखते हैं कि कैडमियम का रिमूवल जो है वो सिरोसिया अर्जेंटिया से किया गया. ये एक बेस्ट एग्जांपल है फाइटो रेमिडिएशन की. अच्छा जी, अब फाइटो रेमिडिएशन की अगर ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो हम ये देखते हैं कि 300 साल पहले जर्मनी के अंदर पहली दफा ये टेक्निक यूज की गई थी. और ये टेक्निक यूज किस लिए की गई थी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवेज प्लांट्स. ठीक है, सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए ये टेक्निक यूज की गई थी. इसका जो बेसिक फोकस था वो टॉक्सिक हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को जो है वो उस पर्टिकुलर साइड से रिमूव करवाना था. अगर हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले फाइटो रेमिडिएशन का पर्पस क्या है. फाइटो रेमिडिएशन के पर्पसेस में ये है कि वो किसी भी कंटेमिनेंट को मिटिगेट करे, रिड्यूस कर दे उसकी टॉक्सिसिटी को, और रिमूव द पोल्यूटेंट्स एंड द कंटामिनेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट यूजिंग द प्लांट्स. के या तो वो उसको मिटिगेट करें या उसको रिड्यूस करवा दें या उसको कम्प्लीटली जो है वो रिड्यूस करवा दें या वहां से कम्प्लीटली रिमूव करवा दें उस कंटेमिनेंट को. उसके अलावा इसके पर्पसेस की बात करें तो इसके जो है हम लोग तीन पर्पसेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इसमें ये है कि ये इन्वायरमेंटल क्लीनअप के तौर पर काम करता है. हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट को रिस्टोर करता है, रिहैबिलिटेट करता है. ठीक है, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है, ये कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर गंदगी आ रही है, अगर हम वहां पर प्लांट लगा लेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देगा. सस्टेनेबल रेमिडिएशन क्या है कि जो है वो इसके लिए जो है वो हम ऑफर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली alternative to the traditional remediation methods such as excavation और the chemical treatment. पहले क्या होता था कि हम एक जगह से कंटेमिनेंट को उठाते थे, उसको एक्सकेवेशन करते थे और उसके अंदर उसको डंप करते थे या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट उसके ऊपर करते थे, जो कि जो है वो एक सस्टेनेबल वे नहीं था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था. लेकिन प्लांट का यूज करना इज टोटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली. नॉन इंट्रूसिव अप्रोच के इसके अंदर जो है वो साइड डिस्टर्बेंस नहीं होती है. अगर हम लोग एक जगह के ऊपर कंटामिनेट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि इर्द गिर्द की प्रॉपर जो है वो साइट क्लियर हो. लेकिन इसके अंदर हम लोग को ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती. हमारी जो है वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर हम लोगों ने प्लांट ग्रो करवाना है और इसके अंदर जो है वो साइट की डिस्टर्बेंस नहीं होती. अगर हम लोग इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो प्रॉस के अंदर इसका ये है कि ये चीज सबसे पहले ये बजट फ्रेंडली है. प्लांट को ग्रो कराना कोई भी इतना कोई मुश्किल जो है वो काम नहीं है. मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वेरी लेस लेबर कॉस्ट आती है एंड रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये एस्थेटिक फ्रेंडली है. जो प्लांट्स हैं वो लगे हुए हर किसी को अच्छे लगते हैं. ठीक है, और हर कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती है.
दूसरे नंबर पर जो है हम लोग कहते हैं रिड्यूसेस द सॉइल एरोजन्स। हमें पता है कि जितने ज्यादा हम लोग प्लांट्स ग्रो करेंगे उतनी सॉइल कम एरोड होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लांट को एज फॉर द पर्पस ऑफ फाइटो रेमिडिएशन भी ग्रो करते हैं तो ये सॉइल की एरोजन होने से बचाता है। उसके अलावा जो है वो लीचिंग और टॉक्सिकेंट की लीचिंग से जो है वो उसको प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है। कि अगर प्लांट्स लगे होते हैं तो प्लांट्स का रूट सिस्टम इतना एक्सटेंसिव होता है कि वो जो है वो कंटेमिनेंट जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर में या नीचे जो है वो लीच नहीं करता। ठीक है, अगर हम लोग इसके कॉन्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो लॉन्ग टर्म लो परफॉर्मेंस है। कि जो है काफी देर तक इसकी परफॉर्मेंस नहीं रहती, सिर्फ तब तक रहती है जब तक प्लांट वहां पर लगा रहता है, तब तक वो उसके वहां से रेमिडिएट करता रहता है। उसके बाद ये है कि जी इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ प्लूटेंट्स, के कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली उस जगह से उस कंटेमिनेंट को रिमूव नहीं करवा पाता। उसके अलावा जो है हमारे पास है रिक्वायर्स द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द प्लांट मैटर। अब हम लोग ने वहां पर प्लांट तो ग्रो करा लिया लेकिन उस प्लांट को डिस्पोज ऑफ करना भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। बिकॉज जहां पर भी हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो ऑब्वियसली उस जगह को भी कंटामिनेट करेगा। इफेक्टिवनेस गेट्स अफेक्टेड बाय द सीजनल फैक्टर्स। अब हमें पता है कि जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं कि हमें नहीं पता कि कौन से वक्त में कौन सा मौसम होगा, तो उसमें जो है वो ये चीजें जो है ये उसको फाइटो रेमिडिएशन को ये प्लांट की ग्रोथ को हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा जो है वो रिस्क ऑफ बायोकेमिनेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स इन द फूड चेन। कि अगर हम लोगों ने एक जगह पर प्लांट ग्रो करवाया है विद द हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ फाइटो रेमिडिएशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब वो उस प्लांट के अंदर तो वो कंटेमिनेट एक्यूमुलेट कर गया। अब वहां पर कोई भी कैटल ग्रेजिंग करने के लिए आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्लांट को ईट कर लिया, तो वो कंटेमिनेट्स जो थे वो उन कैटल्स की बॉडी के अंदर भी चले गए। और ये एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये फिर फर्दर जो है वो पूरे फूड वेब या फूड चेन या फूड वेब के अंदर बायो मैग्नीफाई कर जाते हैं। उस कैटल को कोई अदर ऑर्गेनिज्म खाएगा, उस अदर ऑर्गेनिज्म को ह्यूमंस खाएंगे, तो ये पूरा जो है वो बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इसके मैकेनिज्म में तीन चीजें जो हैं वो इसको मेजरली इफेक्ट करती हैं इसकी एफिशिएंसी को। सबसे पहली बात यह है कि कंटेमिनेंट टाइप, के कंटेमिनेंट की टाइप क्या है। दूसरे नंबर पे बायो अवेलेबिलिटी, एंड थर्ड नंबर पे जी है हमारे पास सॉइल प्रॉपर्टीज। अगर इस डायग्राम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो फाइटो रेमिडिएशन की टाइप्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनको डिटेल जो है वो इस ड्रामेटिक डायग्राम में जो है शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो ये लीव्स में हम लोग देख रहे हैं कि फाइटो वोलेटाइजेशन हो रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो फाइटो डिग्रेडेशन हो रही है, फिर फाइटो स्टेबलेशन, फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो एक्सट्रैक्शन। इसको हम लोग एक एक करके आगे फर्दर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब फाइटोरेमिडिएशन के अंदर कंटामिनेंट्स होते हैं जी दो तरह के, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, जो प्लांट प्रोसेस यूज करते हैं, वो होता है फाइटो स्टिमुलेशन का, फाइटो वोलेटाइजेशन का, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन का, फाइटो एसिमिलेशन का एंड फाइटो डिग्रेडेशन का। और इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स के अंदर जो है हमारे पास फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो एक्सट्रैक्शन, हाइपर एक्यूमुलेशन एंड राइजो फिल्ट्रेशन। अब फाइटो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? फाइटो एक्सट्रैक्शन को हम लोग फाइटो माइनिंग भी कहते हैं। इज अ प्रोसेस in which the plant extract heavy metals from the soil and accumulate them in the roots and leaves, and then crop is harvested and contaminants are removed from the site. सिंपली क्या है कि प्लांट जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है हैवी मेटल को या किसी भी अदर पोल्यूटेंट को सॉइल से, और फिर उसको अकेमुलेट कर देता है। पहले अकेमुलेट करता है उसके रूट्स में। ठीक है, फिर रूट से वो आपको पता है उसके शूट्स के थ्रू मूव करेगी लीव की तरफ, और फिर लीफ में वो जो है वो अकेमुलेट प्रॉपरली कर जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस प्लांट को वहां से हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो है हमारे पास हैवी मेटल्स दैट द प्लांट एक्सट्रैक्ट आर द टॉक्सिक टू द प्लांट्स। अब हम लोगों को पता है कि जो हैवी मेटल्स प्लांट्स ने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो उसके लिए भी फर्दर टॉक्सिक हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फाइटो एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम लोग प्लांट्स यूज करते हैं, हम लोग हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स यूज करते हैं। हाइपर एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं कि जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी कंटेमिनेंट जो है वो एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, उसके बाद जो है ये डिफरेंट प्लांट्स है जो कि हम लोग फाइटो रेमिडिएशन के प्रोसेस के लिए, फाइटो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास हेलियांथस एनस है, ब्रासिका जंकिया है, पॉपुलस नाइग्रा है,
लाइपनस एल्बस है, पटायरस विटाटा है, कैनबस सैटिवा है, मेडिकागो सैटिवा है एंड जीमीज है। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इस पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों ने क्या किया है। पहले अपटेक ऑफ द बायो अवेलेबल मेटल्स, के जो मेटल सॉइल के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है, प्लांट ने उसको अपटेक किया है। ट्रांसफर फ्रॉम द रूट्स टू द शूट्स, ठीक है, रूट से शूट्स की तरफ ट्रांसफर करेगा और फिर वो शूट्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड फोर्थ प्रोसेस के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो बेस्ट मेथड ये होता है कि आप उसको जला दें, ठीक है, डंपिंग का बेस्ट मेथड। अच्छा, अब ये जिसने आगे दो प्रोसेसेस बताए हैं, एक प्रोसेस ऐसा है जो कि हम लोग कह सकते हैं इंड्यूस्ड है, और एक ऐसा है कि जो कि नेचुरल प्रोसेस है। ए वाले पिक्चर के अंदर हमारा नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी मेटल सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर, उसको प्लांट ने अपटेक किया, उसको अपने रूट से शूट्स की तरफ लेकर गया और अपने शूट्स में एक्यूमुलेट कर लिया और उस प्लांट को जो है हम लोगों ने वहां से हार्वेस्ट कर लिया। अब बी वाली केस के अंदर क्या है, हम लोग कुछ चिलेटर्स अप्लाई करते हैं सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब चिलेटर्स क्या करते हैं, सॉइल की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कंटेमिनेंट्स पहले क्या होते हैं, सॉइल के अंदर लॉग्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के लिए मुश्किल होता है कि उनको वहां से अपटेक कर सके। तो जैसे हम लोग चिलेटर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है जी, सॉइल की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो कंटेमिनेंट्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट के लिए कि वो उनको अपटेक कर सके। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है जी फाइटो स्टेबलाइजेशन, ठीक है। फाइटो स्टेबलाइजेशन नाम से जाहिर है कि हम लोग जो है वो कंटेमिनेंट्स को स्टेबलाइज कर देते हैं, एक जगह पर स्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब कि उनको इमोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग उसको बाहर नहीं आने देते, या वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है या किसी भी ग्राउंड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग उनको वहां से बाहर नहीं आने देते। हम लोग क्या करते हैं, phytostabilization is the use of the certain plant species to immobilize the contaminants in the soil and the groundwater through the absorption and the accumulation by the roots and the precipitation within the roots। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स, सर्टेन प्लांट के ऐसे स्पीशीज यूज करते हैं कि जिससे वो कंटेमिनेंट इमोबलाइज हो जाता है अपनी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, सॉइल भी हो सकती है, वो ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, ठीक है। और हम लोग किस किस तरह से करते हैं, या तो हम लोग उसको रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है, या जो है वो हम लोग क्या करते हैं, रूट्स के इर्द गिर्द उसको अकेमुलेट करवा देते हैं, वहां पर इकट्ठा करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसकी एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग देखें कौन से प्लांट्स यूज होते हैं, हाइब्रिड पॉपुलर्स, ग्रासेस, इंडियन मस्टर्ड, और किन किन टॉक्सिक एंड रिफ्लूटर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें हमारे पास कैडमियम आ जाता है, जिंक, कॉपर, हैस्मियम एंड लेड। उसके अलावा अगला प्रोसेस है हमारे पास फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, इसको हम लोग फाइटो डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इसका सिंपली क्या होता है कि जब प्लांट अपने अंदर किसी भी कंटेमिनेंट को लेकर जाता है तो वो उसको इटसेल्फ जो है वो टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास ये एक जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो फिर वो एक टॉक्सिक चीज ही होगी, तो हमारे पास ये जो एक प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज सेड टू बी द phytodegradation is the breakdown of the contaminant taken up by the plants through the metabolic process within the plants, ठीक है। प्लांट अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को करके क्या करेगा, उस टॉक्सिक एलिमेंट को क्या करेगा, लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। इसके अंदर जो प्लांट्स यूज होते हैं उसके अंदर ब्लैक विलो है, हाइब्रिड पॉपुलर्स हैं, और जो पोल्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, पोल्यूटर्स को रेमिडिएट करता है ये, उसमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फिनोल्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स हैं। इसने उसका जर्नल प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोगों ने फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फाइटो डिग्रेडेशन पढ़ी थी उसने उसका प्रोसेस बताया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इधर इतने जो साइट है ये सारी रेमिडिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप हम लोगों को एक क्लीन वाटर नजर आ रहा है, ठीक है। और जो है वो फर्दर इधर गंदा पानी है, जैसे ही प्लांट इसको अपटेक करेंगे तो क्या करते हैं, इसको इसके कंटेमिनेंट्स को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है फाइटो वोलेटाइजेशन। फाइटो वोलेटाइजेशन क्या प्रोसेस है, नाम से जाहिर है कि प्लांट टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वोलेटाइज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वोलेटाइल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको अपनी बॉडी के ऊपर से ट्रांसपायर करवा देता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। फाइटो वोलेटाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्लांट्स टेकिंग अप द कंटामिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल, ट्रांसफॉर्मिंग them into the volatile forms and transpiring them into the एटमोसफेयर, ठीक है। इसके अंदर जो प्लांट्स यूज होते हैं वो हमारे पास अल्फा अल्फा, बैरासिका, रापा,
उसके अलावा जो है अराबिडोप्सिस, हेलियाना एंड पॉपुलर्स। ठीक है, और जो पोल्यूटर्स इसके अंदर हम लोग रेमिडिएट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास सिलीनियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है एंड क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स है जिसके अंदर। और उसके अलावा हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं इसके अंदर जो है वो ये हमारे पास HG, आर्सेनिक वगैरह है। अच्छा जी, अगर इसका हम लोग मैकेनिज्म देखें तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है कि जो सिंपली प्लांट क्या करता है, रूट से अपने उसको कंटेमिनेट्स को लेता है और अपने अंदर ही कुछ इस तरह के प्रोसेसेस करता है कि उसको वोलेटाइल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने स्टोमेटा या क्यूटिकल के थ्रू जो है वो, या उसके अलावा जो हमारे ये इस बार के ऊपर लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू जो है वो उस कंटेमिनेंट को बाहर जो है वो ट्रांसपायर करवा देता है। राइजोफिल्ट्रेशन, राइजोफिल्ट्रेशन भी नाम से जाहिर है, राइजो एंड फिल्ट्रेशन। हमें पता है कि राइजोस्फीयर प्लांट का वो पोर्शन होता है विच इज इन द विसिनिटी ऑफ द रूट्स। ठीक है, और फिल्ट्रेशन किसी भी प्रोसेस, मतलब ऐसा एक प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो राइजोफिल्ट्रेशन कि हम लोग रूट्स के इर्द गिर्द वाली जो जगह है वहां से क्या करें, या रूट्स की मदद से जो है वहां से उसको जो है वो फिल्टर करें। ठीक है, अब क्या है, राइजोफिल्ट्रेशन जो है वो सिमिलर प्रोसेस है फाइटो एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, लेकिन राइजोफिल्ट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली जो है वो वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए हम लोग राइजोफिल्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब राइजोफिल्ट्रेशन के लिए अच्छा जी, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो राइजोफिल्ट्रेशन शेयर द सिमिलैरिटी इन कॉन्सेप्ट विद द फाइटो एक्सट्रैक्शन wherever it is used to remediate the contaminated groundwater instead of the polluted soil। ठीक है, उसके अलावा जो है द कंटेमिनेट्स आर आइदर, अच्छा अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, या तो कंटेमिनेट जो है वो उसकी रूट सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर जाएगा, या जो है वो क्या करेगा, उस रूट सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो प्लांट्स यूज होते हैं उसके अंदर मेरे पास टबैको है, राय है, स्पेनिश है, ब्रासिका जंकिया है एंड हेलियांथस एनस है। और जो पोल्यूटर्स जिनको हम रेमिडिएट कर सकते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटर्स भी हैं और इनऑर्गेनिक पोल्यूटर्स भी हैं। इसके अंदर हमारे पास मेटल्स हैं जिसके अंदर कैडमियम है, कॉपर है, जिंक है, निकल है एंड रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स है। इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग राइजोफिल्ट्रेशन के अंदर क्या करना होता है कि हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू प्लांट को अलहदा से ग्रो करवाते हैं। ठीक है, एक हेल्दी कंडीशंस के अंदर ग्रो कराते हैं, हम लोग उसको एक हेल्दी वाटर देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जो कि उसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, प्रॉपर एरिएशन करते हैं। ठीक है, ताकि वो प्लांट जो है वो एक हेल्दी वे के अंदर वहां पर ग्रो कर जाए। जैसे ही वो प्लांट वहां पर ग्रो कर जाता है, हम उस प्लांट को वहां से पिक करते हैं और उसको लाकर कंटेमिनेटेड साइट्स के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, और उसका रूट सिस्टम इतना एक्सटेंसिव कर देते हैं कि वो सारे पानी के अंदर फैल जाता है और क्या करता है, वहां से कंटेमिनेट्स को रिमूव करवा देता है। फाइटोस्टिमुलेशन, फाइटोस्टिमुलेशन नाम से ही जाहिर है, फाइटो मींस प्लांट एंड स्टिमुलेशन टू इवोक समथिंग। ठीक है, टू स्टिमुलेट समथिंग। तो इसके अंदर हम लोग यही करते हैं कि फाइटोस्टिमुलेशन आल्सो रेफर्स टू एज enhanced राइजोस्फीयर बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, ये एक बहुत मेजर चीज है कि राइजोस्फीयर बायोडिग्रेडेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि राइजोस्फीयर एक ऐसा पोर्शन है विच इज इन द विसिनिटी ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो रूट्स के ऊपर हमें पता है कि बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी रूट के नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अलावा और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो फाइटोस्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी रूट सिस्टम के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनकी बायोडिग्रेडेशन को वो इनहेंस कर देता है। ठीक है, phytodegradation or the plant-assisted bioremediation or degradation is the breakdown of the organic contaminants in the soil via enhanced microbial activity in the plant root zone or the rhizosphere। ठीक है, कि प्लांट के रूट जोन के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोगों ने उसकी जो है वो ग्रोथ को इनहेंस कर देना है। ठीक है, जिससे जो है वो वहां पर प्लांट इतना एफिशिएंट हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंटेमिनेट्स को अपने अंदर अपटेक कर सकता है और उसको फर्दर जो है वो रेमिडिएट कर सकता है। इसके अंदर जो हमारे पास प्लांट्स यूज होते हैं उसके अंदर हमारे पास हाइब्रिड पॉपुलर्स हैं, स्टोनबर्ड्स हैं, ब्लैक विलो है, हायासिंथ है, अजोला है, डकवीट है, कटाल्स हैं, पॉपुलर्स हैं। और उसके अंदर हमारे पास पोल्यूटेंट्स जिनको ये रेमिडिएट करता है उसके अंदर हमारे पास क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स हैं, ट्राई क्लोरो इथाइलीन, अम्यूनिशन वेस्टेज। अब ये कौन से वेस्टेज होते हैं, ये ऐसे वेस्टेज होते हैं जो कि हमारे पास ड्यू टू द एक्सप्लोजन, ठीक है, एटम बम वगैरह की जो एटम बम के नतीजे में जो
एक्सप्लोजन होती हैं उनके नतीजे में जो हमारे पास वेस्ट आते हैं उन्हें हम लोग एम्यूनेशन वेस्टेज कहते हैं। उसके अलावा फिनोल्स, म्यूनिशन वेस्टेज एंड हर्बिसाइड्स वगैरह के लिए जो है ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उनको रेमिडिएट करने के लिए। इसका मैकेनिज्म दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपली यही है, स्टिमुलेशन बाय द प्लांट्स एक्सुड। अच्छा, अब इसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट को इस तरह के न्यूट्रिएंट्स देते हैं कि वहां पर वो माइक्रोब जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में ग्रो करें, या हम लोग उनको अपने जो है लैब्स के अंदर ग्रो करवा के वहां पर जो है वो एनोकुलेट करवा देते हैं, ठीक है। और फिर जब वहां पर मैंने उनकी एनिकुलेशन हो जाती है तो फिर वो थोड़ी देर के बाद अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो इनहेंस हो जाती है। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर एक प्लांट ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिसके थ्रू हम लोगों ने फाइटो रेमिडिएशन करवाई और हम लोगों को बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ठीक है। अच्छा जी, अब फाइटो रेमिडिएशन of the potentially toxic elements contaminated soils using the alpha alpha, इसका साइंटिफिक नेम है मेडिकागो सेटिवा। अल्फा अल्फा का यूज करके हम लोगों ने पीटीईज की रिमूवल करवाई थी कंटेमिनेटेड साइट से। अब पीटीईज बनते कैसे हैं? हमारे पास मुख्तलिफ माइनिंग की एक्टिविटीज से बन सकते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हमारे पास पीटीईज बनाती हैं, ठीक है। बहुत सा इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि पीटीईज बनाता है, ठीक है। तो इनको हम लोगों ने रेमिडिएट करवाया मेडिकागो सेटिवा की मदद से। अब इसके हाइलाइट्स में उन्होंने यही बताया हुआ है कि हम लोग अल्फा अल्फा को ही क्यों यूज करते हैं पीटीई के जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले उसने कहा है कि अल्फा अल्फा प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस मैकेनिज्म टू टॉलरेट द पीटीई स्ट्रेस, ठीक है। कि हम लोग कहते हैं कि अल्फा अल्फा जो है वो टॉलरेंट है पीटीई से, ठीक है। कि अल्फा अल्फा को हम लोगों ने इतना ग्रो करवाया पीटीई कंटेमिनेटेड साइट्स के ऊपर कि अब उसने अपने अंदर एवोल्यूशन जो है वो कर ली है और वो पीटीई के स्ट्रेस को बहुत इजीली बेयर करती है। उसके आगे जो है हमारे पास पीटीज फ्रॉम द सॉइल कैन बी मार्केटली accumulated इन द अल्फाल्फा प्लांट्स। अब हम लोग ये सिंपली कह सकते हैं कि अल्फाल्फा जो है वो हाइपर एक्यूमुलेटर है फॉर द पीटीज, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग कहते हैं असिस्टेड मैयर कैन इंक्रीज द फाइटोरेमिडिएशन एक्टिविटी। अब वो कह रहे हैं कि असिस्टेड मैयर्स कि हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ माइक्रोब्स को ग्रो करा सकते हैं, या इस तरह की जो कुछ असिस्टेड, जैसे हमने चिलेटर अप्लाई किया था तो हम लोग इस तरह की मुख्तलिफ जो असिस्टेड मैयर्स करके ऑटो रेमिडिएशन के प्रोसेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये जो इसका जर्नल मैकेनिज्म डिस्कस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पीटीज प्रेजेंट थे, इनको प्लांट ने अपटेक कर लिया। अपटेक करने के बाद इसको अपने शूट्स के अंदर क्या किया, एक्यूमुलेट करवा दिया, ठीक है। अब जो है वो ये इसने थोड़ा सा यहाँ से, अब देखें अगर ये सारे वो प्रोसेस हैं जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर हो रही हैं, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस के थ्रू ये जाएगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड एपोप्लास्टिक पाथवे। एक जो है हमारे पास अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास एपोप्लास्टिक पाथवे है वो क्या है कि, अच्छा जी हाँ, ठीक है। तो ये दो प्रोसेसेस के थ्रू जाएगा, एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा ये एंडोडर्मिस तक। यहाँ पर कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसकी फर्दर मूवमेंट को स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। फिर उसके लिए जो है वो अदर प्रोसेस इस्तेमाल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। अच्छा जी, अब हम लोगों ने अल्फा अल्फा के प्लांट को इस्तेमाल तो कर लिया, ठीक है। अब वो टॉक्सिसिटी किस तरह से कॉज करेंगे? डिक्रीजिंग द प्लांट ग्रोथ। अब जब अल्फा अल्फा के अंदर पीटीई से कैमुलेट कर गए तो क्या करेंगे, वो प्लांट को भी डैमेज कॉज करेंगे, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। रिटार्डिंग द सीड जर्मिनेशन, कि अब उस अल्फा अल्फा प्लांट से फर्दर सीड जर्मिनेट करना है उसके अंदर, उसकी एफिशिएंसी को रिटार्ड करेंगे। उसके बाद इंड्यूसिव द ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है, कि प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट करेंगे। उसके अलावा जो है इंटरफेयरिंग द न्यूट्रिएंट अपटेक, प्लांट ने जो भी रूट्स वगैरह से न्यूट्रिएंट्स को लेना है उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे। इनहिबिटिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि प्लांट को सिंपली फोटोसिंथेसिस भी नहीं करने देंगे, ठीक है। ये कंटामिनेट्स इस तरह से अल्फा अल्फा के प्लांट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं उसके लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजीज उसके अंदर क्या है। सबसे पहले हम लोग इस तरह का प्लांट सेलेक्ट करें, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ द टॉलरेंट कल्टीवेटर, कि हम लोग ऐसा सीड लें कि हम लोग देखें कि मार्केट में इस तरह के सीड्स अवेलेबल हैं कि जो कि बताते हैं कि ये अल्फाल्फा का सीड है और ये टॉलरेंट है पीटीज से, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह का सीड जो है वो यूज करें, वो कुछ जेनेटिकली उन्होंने मॉडिफाई किया होता है उसको, तो इसलिए हम लोग इस तरह का सीड यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो है अप्लाइंग द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है,
रेगुलर बेसिस के ऊपर हम लोगों को ये अप्लाई करने चाहिए। उसके अलावा चिलेटिंग एजेंट एडिशन, चिलेटिंग एजेंट का हम लोगों ने पहले देख लिया काम के करते हैं, इनको ऐड करना चाहिए। मिनरल्स फर्टिलाइजेशन, प्रॉपर जो है वहां पर साइट के ऊपर फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। बायोकार एप्लीकेशन, ठीक है, बायोकार को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास सॉइल माइक्रोब एनोकुलेशन, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सॉइल को हम लोग वहां पर एनोकुलेट करवाएं ताकि वो प्लांट की ग्रोथ को इनहांस कर सके। उसके अलावा हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द फाइटोरेमिडिएशन के, हम लोगों के पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फाइटोरेमिडिएशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है प्लांट सिलेक्शन, कि प्लांट की सिलेक्शन के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा चूजी होना होता है कि हम लोग कौन सा प्लांट इस्तेमाल करें, बिकॉज हर कंटामिनेंट के लिए पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, जो कि रिसर्च वगैरह जो है वो उसको अश्योर करवा चुकी है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एक चाइनीज फर्न है, वो आर्सेनिक को रिमूव करवाती है, ये प्रोजेक्ट हुआ था यूएसए के अंदर, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर प्लांट है जो कि एक पर्टिकुलर कंटामिनेंट को रिमूव करवा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करना होता है, कि वहां पर जो भी हमारे इर्द गिर्द देखना होता है कि हम जहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहे हैं क्या उसकी इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट कर रही है कि वो वहां पर ग्रो करे। उसके बाद हम लोगों ने सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होता है कि सॉइल की पीएच या एसिडिटी वगैरह तो नहीं बढ़ी हुई कि वो पहले ही प्लांट को डैमेज कर दे। उसके अलावा जो है वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देखनी है, ठीक है, कि वो सॉइल जो है वो एक फर्टिलाइज्ड सॉइल, एक फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने देखना है। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को देखना है, कंटेमिनेंट के टाइप को देखना है हम लोगों ने, ठीक है, कि कंटेमिनेंट क्या, वही सबसे पहले वाली बात है कि कंटेमिनेंट कौन सा है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कंटेमिनेंट कौन सा है, तो उसके लिहाज से हम लोगों ने प्लांट को सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंटेमिनेंट को आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा देखना है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, कि हम लोग क्या फाइटो रेमिडिएशन के प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव भी करवा सकते हैं या नहीं, कि हम लोग फाइटो रेमिडिएशन लगा दें, उसके प्रोसेस को लगाना शुरू कर दें, लेकिन उसके नतीजे में हम लोगों को कोई भी ऑप्टिमल रिजल्ट्स ना मिले। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी है। ये सिंपल वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, कि क्या है कि प्लांट को प्रॉपरली सेलेक्ट करना है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखने हैं, उसका पीएच प्रॉपरली मेंटेन्ड है, टेक्सचर वगैरह ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर कम्प्लीटली प्रेजेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं कि जो प्लांट वहाँ पर ग्रो करा रहे हैं क्या उसका इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ आ जाते हैं, टेम्परेचर देखना है, वहाँ का पीएच देखनी है, वहाँ की ह्यूमिडिटी देखनी है, वहाँ की लाइट देखनी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी देखनी है जी, कि जो उस प्लांट को रिक्वायर है पोल्यूटेंट सॉरी न्यूट्रिएंट, तो वो उस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, प्लांट्स सेक्शन ऑफ द प्लांट स्पीशीज ऑफ दिस प्रोसेस आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। ability to extract or degrade the contaminant of the concern, ठीक है, कह रहे हैं कि हम इस पर देखने हैं कि क्या ये प्लांट्स हम ग्रो करा रहे हैं कि जो कंटेमिनेंट ऑफ कंसर्न है हमारा, कि हम लोगों ने आर्सेनिक को रिमूव कराना है, तो हम लोग क्या करें कि वहां पर कोई ऐसा प्लांट लगा दें जो कि कैडमियम को रिमूव करा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखना है कि उसका हाई बायोमास होना चाहिए, वही हाइपर एक्यूमुलेटर वाली बात आ गई, ठीक है। डेप्थ ऑफ द रूट स्ट्रक्चर, ठीक है, जितना एक्सटेंसिव रूट स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी फाइटो रेमिडिएशन होगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखना है अडेप्टेशन टू द लोकल क्लाइमेट, के जिस क्लाइमेट के ऊपर हम लोग उसको ग्रो करा रहे हैं क्या उसके लिए वो अडेप्टेड है, ठीक है। उसका ग्रोथ रेट हाई होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ईज ऑफ प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस, के उसको प्लांट करना भी, उसकी प्लांटिंग जो है वो इजी होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, और उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी जो है वो इजी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से प्लांट्स हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कुछ हर्बिशियस प्लांट्स, ठीक है, जो कि रिमूव करवाते हैं आर्सेनिक को, कैडमियम को, ठीक है, निकल वगैरह को, और इसके जो एग्जांपल में है हमारे पास है थैलास थैलास्पी, कोरेलेंसिस, ठीक है, ब्रासिका जंकिया एंड सैलिक स्पीशीज। वेटलैंड प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास, हम लोग को पता है, यूज फॉर वाटर लॉग इन द मार्शी एरियाज कंटेमिनेटेड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैवी मेटल और द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। हम लोग को पता है कि वेटलैंड्स ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी बहुत देर के लिए खड़ा रहता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ मार्शेस हैं, स्वैम्प्स हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत से एरियाज हैं। तो वेटलैंड्स के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके अंदर हमारे पास है टाइफा स्पीशीज है, फ्रेगमाइट्स हैं, फ्रेगमाइट्स, ऑस्ट्रेलिस है, जंकस स्पीशीज है, ठीक है। उसके अलावा जो है वुडी प्लांट्स जो है हमारे पास, ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स, उनके अंदर हमारे पास कौन से हैं, पॉपुलर स्पीशीज है, सैलिक स्पीशीज है, पाइनस स्पीशीज है।
पाइन का जो ट्री होता है हमारे पास। अच्छा, कुछ हर्बेशियस प्लांट्स। अब हर्बेशियस प्लांट्स तो हम लोगों को अगर आप देखें तो कंटेमिनेटेड साइट्स पे बहुत ज्यादा उगे हुए नजर आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की हर्ब्स हम लोगों को कंटेमिनेटेड साइट्स पे नजर आ रही होती हैं। तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट यूका, और ऑरेंडिनेशिया, जीमेस। ठीक है, उसके बाद जो है वो वेटिवेरिया, जिजानॉइड्स। उसके अलावा जो हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स हैं, इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ऐसे प्लांट्स मतलब कि जो कि प्लांट वाटर के अंदर ग्रो कर सकते हैं जो प्लांट जिस। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास वाटर हाइसेंथ है। ठीक है, और डकवीड्स वगैरह है, ये हम लोग इसको यूज करते हैं। नेटिव प्लांट स्पीशीज, ऐसी प्लांट स्पीशीज जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के जो है वो नेटिव होंगी, हम लोग उनको भी हमारा मेजर कंसर्न होगा कि हम लोग उन स्पीशीज को यूज करें, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट भी उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन हर चीज जो है उसके लिए फैसिलिटेटिव होगी। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम अपने नेटिव प्लांट स्पीशीज को ही वहां पर यूज करें। मोस्ट वाइडली यूज प्लांट्स के अंदर हमारे पास हाइड्रेंट्स हैं। ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम को रिमूव करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास वाटर हाइसोप्स हैं। ठीक है, जो कि कैडमियम, मरकरी और क्रोमियम को जो है वो बॉग्स एंड वेटलैंड से रिमूव करवाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास सनफ्लावर है, सनफ्लावर बहुत एक एफिशिएंट वे में वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पीएएच के लेवल को रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ अगर हम लोग देखें, इंडियन मस्टर्ड प्लांट है। ठीक है, जो कि हमारे पास लेड, कैडमियम और जिंक वगैरह को रिमूव करवाता है। चाइनीज लेडर फर्न, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि इसका साइंटिफिक नेम है पिटारस विटाटा। तो ये हम लोगों ने देखा था कि आर्सेनिक की रिमूवल के अंदर इस्तेमाल हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएसए के अंदर एक प्रोजेक्ट हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर। इसके अलावा जो है वो विलो ट्रीज जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो बायो रेमेडिएशन के लिए। ठीक है, ये इसकी ओवरऑल समरी है कि फाइटो रेमेडिएशन किस तरह से हमारे लिए एफिशिएंट है और किस तरह से वो हमारे लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है।